ट्रेडर के लिए उसकी ट्रेडिंग जर्नी में कौन से ऐसे एप्लीकेशंस, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स मैंडेटरी होते हैं, एप्रोप्रिएट होते हैं, जो कि उन्हें यूज़ करने चाहिए अपना एक गोल अचीव करने के लिए। ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही नहीं, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल ट्रेडर्स के लिए भी है कि क्या। सो आज हम चलते हैं कि कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे। पहली बात तो सारे सॉफ्टवेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं। मैं किसी भी प्रीमियम सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं है जिस पे आपको पे करके उसे यूज़ करना पड़े। सो लेट्स गो। स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा renowned वेल नोन सॉफ्टवेयर आ चुका है, एप्लीकेशन आ चुकी है, विच इज़ ट्रेडिंग व्यू। एंड हर ट्रेडर अपने चार्ट्स को रीड करने के लिए, स्टॉक के एनालिसिस के लिए, बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपका ट्रेडिंग व्यू को ही यूज़ करता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका प्रीमियम बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये अप्रोप्रिएट नॉलेज दे देता है फॉर एन इंट्राडे ट्रेडर एंड एज वेल फॉर एन इन्वेस्टर। सो आपको इसका प्रीमियम बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ कर चार्ट्स को रीड कर सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, एज वेल एज ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है मनी कंट्रोल। अब मनी कंट्रोल के बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ़ायदे हैं। पहला सबसे बेस्ट फ़ायदा है कि ये अप्रोप्रिएट न्यूज़ एट द टाइम पे बिल्कुल कंफर्म्ड स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करता है, जो आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती है। इसके अंदर और न्यूज़पेपर्स के अंदर डिफरेंस क्या है कि न्यूज़पेपर में आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज अगले दिन मिलेगी, मूवमेंट स्टॉक्स अगले दिन पता लगेगी, या फिर उनकी परफॉर्मेंस द मार्केट जो रही है वो अगले दिन पता लगेगी। बट इसमें बिल्कुल एट द मोमेंट पता लग जाती है। कोई भी स्टॉक में कैसा भी परसेंटेज का डिफरेंस आता है, एकदम ऑन स्पॉट पता लग जाता है। सो फॉर न्यूज़ मनी कंट्रोल इज द बेस्ट ऐप। अब आते हैं इसका सेकंड बेनिफिट क्या है, तो ये फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर भी हेल्प करता है। इसके अंदर वैसे तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि मैं प्रेफरेबली यूज़ करती हूँ स्क्रीनर, बट इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है स्क्रीनर से कि वो आपको, आई डोंट नो किसी को ध्यान होता होगा या नहीं होता होगा, बट एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करता है मनी कंट्रोल फंडामेंटल एनालिसिस में, जो कि हो जाता है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का। ये बहुत अच्छे एक ग्राफ के साथ समझाता है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स किसी भी स्टॉक के अंदर, जो कि स्क्रीनर में मिसिंग है। बट स्टिल एक इंटरफेस के बारे में अगर मैं कहूँ तो कंपेयर करूँ तो स्क्रीनर इससे ज़्यादा बेटर है। अब आते हैं हम इसका अगला बेनिफिट। इसका अगला बेनिफिट ये है कि ये एक एप्ट रिसर्च करता है अबाउट डिफरेंट स्टॉक्स, उसका सेक्टर, उसके टेक्निकल्स किस साइड कैसे रहने चाहिए, उसका व्यू कैसा रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बाय, न्यूट्रल, जो आपको ट्रेडिंग व्यू भी देता है ये भी साथ में देता है। एज वेल एज इसके अंदर आपको डिफरेंट इन्वेस्टर्स पता लगते हैं ऑफ द स्टॉक, कि किसी स्टॉक के अंदर फ्रेशली कोई इन्वेस्टर एंटर करा हो तो ये वो भी बताता है। सो बेसिकली मनी कंट्रोल इज एन ऐप और इज एन सॉफ्टवेयर विच कैन बी हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टर्स और स्विंग ट्रेडर्स, जहाँ पर वो आपको फंड एनालिसिस का एक बहुत बढ़िया आउटलुक प्रोवाइड करता है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए न्यूज़ मैटर करेगी। सो न्यूज़ देखने के लिए और पूरा टाइम न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए यू कैन गो फॉर मनी कंट्रोल। इस पे चलते हैं विच इज स्टॉकेज। स्टॉकेज एक इंट्राडे ट्रेडर एज वेल एज एक इन्वेस्टर दोनों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है, एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट कह लो या सॉफ्टवेयर कह लो है जो डेवलप किया गया है। इसके अनगिनत बेनिफिट्स हैं जो कि यहाँ पर एकदम बताए भी नहीं जा सकते। अगर आप सबको इसके इंटरफेस की नॉलेज चाहिए होगी तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, मैं इस पर आपको एक बहुत अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूँगी। बाकी एक नटशेल में मैं आपको बता दूं स्टॉकेज क्या है। स्टॉकेज में बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स की मूवमेंट, स्टॉक हाई वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम है, डे हाई पे चल रहे हैं, डे लो पे चल रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो है जो ये बताता है स्टॉकेज। सेकंड बात है सेक्टोरल वाइज स्टॉक्स की डिवीजन एंड स्टॉक का एनालिसिस भी स्टॉकेज बताता है। थर्डली जो बहुत बड़ी एक
इसका एक बेनिफिट है, इसका एक एडवांटेज है, वो ये है कि FII एंड DII एक्टिविटी भी ये अच्छी परसेंटेज एज वेल एज अमाउंट में बताता है। सो उस बेस के ऊपर एक इंट्राडे ट्रेडर अपने स्टॉक सिलेक्ट कर सकता है कि कौन सा स्टॉक अकॉर्डिंग टू दैट डे बेस्ट रहने वाला है फॉर ट्रेड या अच्छी मूवमेंट दे सकता है इन अ सिंगल डे। और इन्वेस्टर्स यहाँ पर ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एंटर कर सकते हैं कर रहे हैं फॉर हाई बेनिफिट्स। ये भी स्टॉकेज में पता लगता है कि कौन से इन्वेस्टर्स ने कितनी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट क्रिएट करी है इन एनी ऑफ द सेक्टर और एनी ऑफ द स्टॉक। सो इसका भी प्रीमियम आता है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी बिकॉज ये एक एप्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है इन अ फ्री सॉफ्ट। सो नेक्स्ट हम चलते हैं screener.in। स्पेशली मेरा फेवरेट रहता है ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, बिकॉज इसका जो इंटरफेस है वो इतना ईजी टू अंडरस्टैंड है कि अगर मैं सीधा इन्वेस्टर्स पे जाती हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करने के लिए, तो वो मुझे एकदम से शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता है। मैं बैलेंस शीट पे जाती हूँ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाती हूँ, वो एकदम मुझे वो दिखा देता है, क्वार्टरली दिखा देता है, ईयरली दिखा देता है। सो मुझे स्क्रीनर का इंटरफेस पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इसीलिए मैं स्क्रीनर पर ही फंडामेंटल एनालिसिस अपनी करती हूँ, एज वेल एज अपनी वीडियोज़ में भी स्क्रीनर को ही यूज़ करती हूँ टू डू द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनी स्टॉक। सो स्क्रीनर स्पेशली सारे इन्वेस्टर्स के लिए एक बेस्ट प्लेस है टू सेलेक्ट द स्टॉक, टू गो फॉर द स्टॉक, टू लुक आउट फॉर द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि मनी कंट्रोल के अंदर एक ऐसा बेनिफिट है कि वो प्लेजिंग शेयर्स के बारे में बताता है, समझाता है, वैसा स्क्रीनर में नहीं है। बट स्क्रीनर में अगर आपने कभी भी ध्यान से आप स्क्रीनर को यूज़ करेंगे तो प्रॉज एंड कॉन्स के अंदर स्क्रीनर में आ जाता है कि क्या कंपनी के पास प्लेजिंग है या नहीं है। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सारे सॉफ्टवेयर्स कुछ ऐसे मैंडेटरी सॉफ्टवेयर्स हैं जो हर एक बिगिनर ट्रेडर को पता होने चाहिए, एज वेल एज मतलब सारे लेवल ऑफ ट्रेडर्स को पता होने चाहिए, एंड इनके बेनिफिट्स यूज़ करने आने चाहिए। बिकॉज ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग लेवल को इन्हांस करते हैं, आपकी स्मार्टनेस को बढ़ाते हैं, ना कि आपके हार्डवर्क को। ऐसा नहीं है कि आजकल के टाइम में आजकल की टेक्नोलॉजी जैसी आ गई है, उसके अंदर ऐसा नहीं ज़रूरी कि आप न्यूज़पेपर से एक एक स्टॉक को मार्क करके एक एक स्टॉक देखें। नहीं, उसके लिए न्यू सॉफ्टवेयर्स, न्यू टेक्निक्स आ गई हैं। सो आप अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करके अपने एनालिसिस पर ज़्यादा टाइम लगाएं और यूज़ करें इन सॉफ्टवेयर्स को, एंड अपना स्मार्ट वर्क यूज़ करें, ना कि हार्ड वर्क। ओके, जहां आपका हार्ड वर्क यूज़ होना चाहिए विच इज़ एनालिसिस, वहां पर ज़्यादा यूज़ करें। ये बात सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए भी है, क्योंकि अगर एज एन इन्वेस्टर आप एक अच्छी रिसर्च एज वेल एज एनालिसिस के साथ किसी स्टॉक में एंट्री बनाते हैं तो वो आपको एज कंपेयर टू लिसनिंग टू द न्यूज़ ज़्यादा अच्छा और जल्दी टारगेट देगा। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही।